योग वशिष्ठ 67वां दिन। यथा संपद्यते ब्रह्मा कीटः संपद्यते तथा कीटस्तु रूढ़भूतौघ वलनात् तुच्छकर्मकः। वशिष्ठ ने कहा, इन अनेक कारणों से विचारजन्य गतिशीलता आती है। कोई तो एक जन्म में इससे छुटकारा पा जाता है और कोई इससे हजारों जन्मों बाद छुटकारा पाता है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तब व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता, तब उसमें मैं हूँ का बोध रहता है। वह कहता है कि यह मेरा है। संसार की प्रतीति चेतना की जागृत अवस्था है, यह स्वप्न अवस्था है, मन सामग्री सुसुप्ति अवस्था है और चौथी अवस्था है शुद्ध चेतना या अखंड सत्य। इस चौथी अवस्था के बाद चेतना की परम शुद्धता रहती है। उसमें अवस्थित होने पर व्यक्ति दुखों से परे हो जाता है। संसार की प्रतीति का कारण उसी प्रकार पर ब्रह्मा माना जाता है जिस प्रकार पेड़ की वृद्धि का कारण आकाश माना जाता है। वैसे वह अर्थात आकाश पेड़ की वृद्धि में न तो बाधक होता है न सहायक ही, और न उसका कारण ही होता है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मा प्रभावी कारक नहीं। इसका पता हम अनुसंधान से लगा सकते हैं। जब कोई धरती को खोदता चला जाता है तो काफ़ी दूर तक उसे आकाश ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अनुसंधान जारी रहने से ही सत्य का पता चलता है कि जो कुछ है वह असीम चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं। राम ने पूछा, कृपया बताएं कि इस सृष्टि का इतना अधिक विस्तार कैसे हुआ। वशिष्ठ ने कहा, असीम चेतना में जो स्पंदन होता है वही स्पंदन उस चेतना में होता है, अर्थात जीव में होता है। उस स्पंदन से जिस प्रकार जीव प्रकट होता है उसी तरह जीव से मन प्रकट होता है। ऐसा इसलिए कि जीव विचार करता है, मन 5 तत्वों की धारणा करता है और वह अपने को उनमें बदल लेता है। मन जो कुछ भी सोचता है बस उसे उतना ही दिखाई देता है। उसके बाद एक एक करके जीव आँखें, नाक, स्पर्शानुभूति प्राप्त करता है। इन इंद्रियों और मन में किसी प्रकार का कारण कार्य जैसा संबंध नहीं होता, परंतु विचार और इंद्रियों के स्वप्रकटीकरण का संयोग अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे कौवा नारियल के पेड़ पर बैठे और नारियल गिर पड़े, लगता है कि कौवे ने नारियल को गिराया हो। इस प्रकार पहला ब्रह्मांडीय जीव अस्तित्व में आया। राम ने पूछा, यदि सत्य में अज्ञान का अस्तित्व नहीं तो व्यक्ति क्यों मुक्ति चाहता है या फिर क्यों अनुसंधान करता है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, ऐसा विचार समय आने पर उत्पन्न होगा, अभी नहीं। समय आने पर ही फूल खिलते हैं और फल पकते हैं। ब्रह्मांडीय जीव ओम का उच्चारण करता है और शुद्ध इच्छा शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों का सर्जन करता है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सर्जन इच्छा शक्ति से हुआ, उसी प्रकार कीटाणु का भी हुआ है। कीटाणु मलिनता से ग्रस्त है, इसलिए उसकी क्रिया नगण्य होती है। वस्तुतः यह अंतर भ्रामक है। सच्चाई यह है कि न कोई सृष्टि ही है और न उसमें किसी प्रकार का विभेद ही।